देखो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी जो टॉपिक है इसमें हम लोग को क्या समझना है, क्या सीखने को मिलेगा हम लोगों को। नॉर्मली देखो होता क्या है, जो स्विच हो गया वो स्विच में बहुत सारा पोर्ट होता है। जैसे फिलहाल अभी राइट नाउ इस पोर्ट में 24 पोर्ट्स है, और इनमें से मैंने सिर्फ 2 ही पोर्ट यूज करके रखा है यहाँ पे लैब में, अगर तुम देख सकते हो। मतलब 0/1 एंड ये 0/2, ठीक है। FA0/1 FA0/2 इन दोनों पोर्ट को ही यूज किया गया है। मतलब इन दोनों पोर्ट में एक एक पीसी लगा हुआ है, यूज मतलब एक एक पीसी लगा हुआ है। अच्छा, तो बाकी पोर्ट अभी क्या है, बाकी पोर्ट अभी खाली है। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से हम लोग क्या समझना है, देखो समझ लो ये तुम्हारा ऑफिस का एक स्विच है, और इस स्विच में तुम्हारा ऑफिस में जितना भी पीसीज वगैरह है वो सब इससे ही जुड़ा हुआ रहता है। तो होता ये है कि कोई भी आकर के, कोई भी यूजर आकर के अगर स्विच का इन फ्री पोर्ट्स को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकता है, दिस इज पॉसिबल। या तो ये जो पीसी ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, स्विच के साथ जुड़ा हुआ है, इसको, इसका कनेक्शन को आ, खोल के कोई अपना लैपटॉप, अभी अपना मोस्टली लैपटॉप ही होगा, तो अपना डेस्कटॉप भी यूज करता है, लेकिन डेस्कटॉप कौन लेके घूमता है, तो लैपटॉप ही होगा ना। तो लैपटॉप का कनेक्शन यहाँ पे जो पहले से ही यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ था उसको खोल के अपना लैपटॉप को कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है। अगर ऑफिशियल तुम लैन में देखोगे तो मोस्टली होता क्या है कि हर तुम्हारा हर जगह पे एक एक आईओ पोर्ट आईओ बॉक्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। स्विच तो कहीं और पे रहता है, स्विच का तो फिजिकल एक्सेस नहीं भी मिल सकता, क्योंकि स्विच कहीं और पे समझ लो कि कोई सिक्योर्ड रूम पे स्विच रखा हुआ है, ऐसे स्विच का तो फिजिकल एक्सेस किसी को मिलेगा नहीं। लेकिन बात ये है, ये जो तुम्हारा पीसी है, ये कहीं ना कहीं कहीं टेबल पे रखा हुआ रहेगा, जो हमें भी रखा हुआ हो, और उसके बगल में एक आईओ पोर्ट रहेगा, और उसी में ये कनेक्टेड रहेगा। तो हो सकता है कि कोई यूजर यहाँ पे आए और इसका कनेक्शन खोल के अपना सिस्टम का कनेक्शन यहाँ पे कर दे, दिस इज पॉसिबल, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग एज्यूम करके लेंगे, हम लोग सोच लेंगे, समझ लेंगे, यही समझ लेंगे कि यहाँ पे कोई भी अपना पीसी का एक्सेस यहाँ इसमें अपना पीसी को कनेक्ट कर सकता है। या फिर तुम ये भी पकड़ के बैठो कि ये जो स्विच है इसमें 2 पोर्ट को तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, बाकी जो खाली पोर्ट है उन खाली पोर्ट का भी कोई फिजिकली एक्सेस ले सकता है, समझ लो पॉसिबल है। वैसा हो, अगर पॉसिबल हो गया तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से ये जो पोर्ट्स है, खाली पोर्ट, इसकी मदद से कोई भी अपना पीसी को, ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पे भी या तो यहाँ पे खाली पोर्ट पे, या तो जो पोर्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है उसमें भी अपना पीसी को कनेक्ट करते हुए इस नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। तो कोई अगर हैकर अपना यहाँ पे अगर मेलिशियस एक्टिविटी करना चाहे, या तो इस नेटवर्क में से डाटा मतलब इस नेटवर्क के साथ कुछ मेलिशियस काम करना चाहे, तो वो पॉसिबल है कि वो नेटवर्क के अंदर आ सकता है भाया फ्री पोर्ट्स, या तो यूज्ड पोर्ट जो ऑलरेडी यूज हो रहा है, जैसे मैंने तुमको बोला। तो एक तरह से देखा जाए स्विच वाला जो ये नेटवर्क है, एक तरह से ये कंप्लीटली सिक्योर्ड नहीं है, यहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकता है। कोई अपना सिस्टम के थ्रू, अपना लैपटॉप या जो भी हो, इस नेटवर्क का एक्सेस ले सकता है, इस नेटवर्क में जोड़ते हुए इस नेटवर्क से डाटा जुड़ा सकता है, जो भी हो, ये सब बातें यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए जो टॉपिक है आज का, स्विच सिक्योरिटी या तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मोस्टली, तो उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में क्या सीखेंगे हम लोग, मोस्टली हम लोग स्विच का जो पोर्ट है इसको सिक्योर्ड कैसे रखना है। ये जो स्विच का पोर्ट है, इस स्विच का पोर्ट्स को सिक्योर कैसे रखना है, वही टॉपिक यहाँ पे हम लोग समझेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। चलो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे और एक लैपटॉप ले लेते हैं। यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये जो लैपटॉप है ये कोई हैकर ने अपना लैपटॉप
हैकर का लैपटॉप है और जो कि इस नेटवर्क को एक्सेस लेना चाहता है। तो उससे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों पीसी को आईपी एड्रेस डाल देते हैं और इसका मैंने दे दिया IP 1.1 और ये जो सेकंड पीसी है इसका मैंने आईपी डाल दिया 1.2। ठीक है, तो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन होगा, कोई बात नहीं, सिंपल सा बात है ये, क्योंकि सेम नेटवर्क का है दोनों। समझ लो ये जो लैपटॉप है ये कोई अनऑथोराइज यूजर है जो कि इस नेटवर्क में आके घुस के इस नेटवर्क का एक्सेस लेना चाहता है। ठीक है, फिलहाल इसको कोई अभी इसको हम लोग इस नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे नहीं, थोड़ा बाद में करेंगे। पहले मैं तुम लोग को ये दिखा दूं, सिक्योरिटी अप्लाई करने से पहले इस नेटवर्क में अगर कोई भी जुड़ जाए तो मतलब वो इस नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। जैसे अभी यहाँ पे ये दो पीसी एक नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इस पीसी से सेकंड पीसी को अगर मैं पिंग करूँ तो डेफिनेट सा बात है यहाँ तो पिंग का तो रिप्लाई मिलेगा ही हम लोग को, ये सेम नेटवर्क में और सेकेंडली ये एक फिजिकल नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो ये रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये इसको रिप्लाई कर। अभी एज्यूम कर लो कोई अनऑथोराइज यूजर आ गया, कोई हैकर आ गया और इस नेटवर्क का पार्ट बनना चाहता है, तो और ये भी समझ लो कि बाय सम हाउ इसने क्या किया, मैनेज कर लिया इसको हटा के अपना कनेक्शन यहाँ पे लगाने के लिए, मतलब स्पेसिफिकली जो पोर्ट नंबर 1 है, ये एज्यूम कर लो यहाँ पे जो आया वो इसको हटा के अपना कनेक्शन यहाँ पे लगाना चाहता है। तो ये तो पॉसिबल है ना, अभी तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाई नहीं किया, तो देखते हैं इसका कनेक्शन यहाँ से हटा के इसको लगाते हुए, और इसको आईपी एड्रेस बाय समहाउ इसने कलेक्ट भी कर लिया। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कनेक्शन मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया और इसके जगह पे मैंने ये लैपटॉप लगा दिया। तो ये समझ लो कि ये जो लैपटॉप है ये हैकर का है, जो कि किसी तरह मैनेज कर लिया उसने इसको, इस पीसी को हटा के अपना कनेक्शन इस पोर्ट में करने के लिए, और इसने कर भी लिया। तो इससे क्या होगा, ये इस नेटवर्क का पार्ट बन गया ना। देखो अगर मैं थोड़ा वेट करेंगे या अप हो जाए, उसके बाद यहाँ से इसको पिंग करेंगे, डेफिनेट सा बात है ये नेट इसको रिप्लाई करेगा, क्योंकि ये नेटवर्क का पार्ट बन चुका है। अभी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिना कोई रोक टोक आके ये नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा है। तो इसको देखेंगे हम लोग, तो देखो ये मैं इसमें, और इसने अपना एड्रेस भी इसने असाइन कर लिया बाय सम हाउ, इसने गैस करते हुए या तो इसने नेटवर्क को स्कैन करते हुए उसको आईपी रेंज भी उसको पता चल गया, और अकॉर्डिंगली उसने अपना आईपी भी यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, ये कोई बड़ा काम नहीं है पता करना, पता कर सकता है इजीली। तो चलो हो गया, तो ये नेटवर्क का पार्ट बन गया। अभी ये इसको पिंग करेगा, देखते हैं ये पिंग कर पाता है कि डेफिनेट सा बात है यहाँ पे तो पिंग का रिप्लाई आएगा ही, और मतलब ये एक तरह से इस नेटवर्क का पार्ट बन चुका है। फाइन, तो ये तो हो गया बिना सिक्योरिटी अप्लाई करने से पहले। तो अभी हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करने के बाद यही चीज को फिर से रिपीट करेंगे। तो चलो फिर से इसको पहला वाला स्ट्रक्चर में लेके आते हैं। तो अभी पहले जैसे था वही कॉन्सेप्ट, ये जो है ये पीसी जो है, अभी ये जो मेन वाला है ये कोई ये ऑथोराइज पीसी है, और ये तो हो गया अनऑथोराइज समझ लो, और ये एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है जो कि इस नेटवर्क का एक मेंबर है, पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे स्विच में सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि तो ये सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, तो होगा ये अभी तक क्या नहीं हम लोग जब करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जब भी कोई अनऑथोराइज्ड यूजर कोई भी इस पीसी को छोड़ के, जो पीसी फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अलावा कोई भी और पीसी अगर इस पोर्ट में किसी ने भी कनेक्ट कर दिया फिजिकली, ठीक है, तो होगा क्या, ये पोर्ट अपने आप से डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जितना भी कोशिश करे इस पोर्ट को आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ वो होगा कब, जब हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे तब। अभी तक क्या नहीं, अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो इसको कनेक्ट किया, ये पोर्ट डाउन नहीं हुआ, इसलिए तो ये पिंग कर रहा था, रिप्लाई भी हो चुका है। लेकिन सिक्योरिटी अप्लाई करने के बाद यही होने वाला है। तो चलो हम लोग ये सिक्योरिटी अप्लाई करना समझते हैं।
तो सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे पोर्ट से, पोर्ट का स्विच पोर्ट के लिए, तो ये डेफिनेट सा बात है, ये कहाँ पे करेंगे हम लोग, स्विच में जाकर ही करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्विच, और स्विच में हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करना सीखते हैं। फाइन। तो जैसे पहले हम लोगों ने किया था, कोई भी काम करना हो कहाँ जाना होता है, कॉन्फ़िग मोड में। उसके बाद जस्ट वेट एक सेकेंड। हाँ, अभी क्या करना है हम लोग को, वन से दो, जस्ट वेट, हाँ थोड़ा सा, ठीक है फाइन। तो चलो, तो देखो, अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी को अप्लाई करने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पे आ, कुछ चीजें वेरीफाई कर लें। कमांड इज शो स्विच, या तो डायरेक्ट तुम लिखो शो पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे शो पोर्ट सिक्योरिटी। एंड सॉरी, मैंने इंटरफेस का नेम नहीं दिया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इंटरफेस, एंड कौन सा, फास्ट इथरनेट 0x1। अच्छा, ये मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, करने से पहले ही मैं कुछ चीज़ें तुम लोग को दिखा रहा हूँ, जैसे शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, मतलब ये 0x1 पोर्ट में पोर्ट सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने ये कमांड चलाया, तो देखो पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट में डिसेबल्ड, ठीक है, मतलब इस पोर्ट के लिए अभी तक हम लोगों ने पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई नहीं किया, डिसेबल्ड है, सिंपल सा बात यहीं पे है, बाकी सब बाद में समझ में आएगा। और इसका यहाँ पे देखो मैक एड्रेस, अच्छा और एक काम, अच्छा उससे पहले मैं और एक काम कर लूँ, मैं फिर से एक बार ये जो पीसी है इसका शायद आईपी मैंने हटा दिया था, एक बार मैं चेक कर दूं, हाँ वही है, चलो फाइन। मैं एक बार फिर से इस पीसी से PC2 को मैं पिंग कर लेता हूँ, बस मैंने कुछ नहीं किया, PC1 से मैंने इस पीसी को पिंग किया। यहाँ पे आते हैं स्विच पे, फिर से यही कमांड चलाते हैं, तो ये वाला दिस वन डिजेबल्ड, ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी डिजेबल्ड है, पोर्ट स्टेटस अभी ये सब जाना नहीं है, बाद में समझ में आएगा ये सब, ये मैक्सिमम मैक एड्रेस, टोटल मैक एड्रेस, ये सब बाद में समझेंगे हम लोग, वायोलेशन काउंट। अभी इतना ही देख लो कि यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाइड नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल के केस में ये क्या है, डिसेबल्ड है। अच्छा, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे। तो पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए पहले तो कॉन्फ़िग मोड में जाना होगा, और जिस पोर्ट के लिए हमको पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करना है उस पोर्ट के अंदर जाना होगा, दैट मीन्स इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0x1, ये हो गया काम। अभी हम लोग किस पोर्ट के लिए पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, इंटरफेस 0x1 पोर्ट के लिए, ध्यान रखना। तो पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कैसे करना है, पहले उस पोर्ट के अंदर जाओ जिसके लिए तुमको सिक्योरिटी अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखो स्विच पोर्ट, फिर लिखना है पोर्ट सिक्योरिटी एंड एंटर। ओ अच्छा, अच्छा यहाँ पे एक काम करना होगा, ये कमांड रिजेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले एक काम करना होगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। देखो पहले तो इंटरफेस के अंदर जाना, उसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड चलाना, फिर एंटर करना, और फिर जाके स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वाला कमांड चलाना। अभी ये एरर नहीं आया, मतलब ये कमांड रिजेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं आया। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में स्विच का हर पोर्ट
डायनेमिक मोड में रहता है, और डायनेमिक मोड में पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई नहीं होता है। तो इसीलिए उस पोर्ट को, हर जिस भी पोर्ट के ऊपर तुमको पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करना है, उस पोर्ट को एक्सेस मोड में लाना पड़ता है। तो इस कमांड से हम लोगों ने इस पोर्ट को एक्सेस मोड में लाया पहले, इस पर्टिकुलर कमांड से, और उसके बाद इसके ऊपर हम लोगों ने पोर्ट सिक्योरिटी को एनाबल कर दिया। बस एनाबल करने से नहीं होता है, इससे जुड़ा हुआ और भी काम है। तो पहला कमांड हो गया, उस पहले तो उस पोर्ट के अंदर जाना है, मोड एक्सेस लगाना है, एक्सेस मोड लाने के लिए पोर्ट सिक्योरिटी वहां पे एनाबल करना है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्विच पोर्ट, फिर लिखना है पोर्ट सिक्योरिटी, फिर क्वेश्चन मार्क देके देखो, तुमको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहा है, वायोलेशन, मैक्सिमम, एजिंग, मैक एड्रेस। फिलहाल एजिंग को छोड़ते हैं, बाकी तीनों के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऑप्शन में मैक्सिमम, और उसके बाद देखो फिर से अगर क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास अप टू 1 से लेके 132, मतलब ये जो पोर्ट है इथरनेट 0x1 पोर्ट, इस पोर्ट के लिए तुम इस पोर्ट के लिए क्या बोलते हैं कि होस्ट लिमिट कर देना है। मतलब इस पोर्ट में कितना पीसीस हम लोग इस पोर्ट के लिए लीगलाइज करने वाले हैं। मैं कुछ अलग से समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये जो पोर्ट 0x1 है, इसके लिए मैं एक ही पीसी को मैं अलाउ करूंगा। इस पोर्ट मतलब इस पर्टिकुलर पोर्ट में एक ही पीसी फिजिकली कनेक्ट करने को मैं अलाउ कर रहा हूँ, मैक्सिमम 1। अगर 2 दोगे तो 2 पीसी कनेक्ट कर पाएंगे, 3 दोगे तो यहाँ पे 3 पीसी। देखो एक साथ 3 पीसी नहीं, ऐसे नहीं कि एक ही साथ 3 पीसी, मतलब 3 अलग अलग पीसी है, एक को खोल के दूसरा लगाया वो काम करेगा, फिर दूसरे को लगाया दूसरे को खोल के तीसरे को लगाया काम करेगा, ठीक है। मतलब 3 पर्टिकुलर पीसीस को मैं यहाँ पे अलाउ, इस पोर्ट में कनेक्ट करने को अलाउ करूंगा। अच्छा, ये अभी पीसी कौन सा होगा, उसका 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 डेफिनेशन कैसे मिलेगा अभी। देखो हर पीसी का अपना एक मैक एड्रेस होता है, हर पीसी का अपना एक क्या होता है, मैक एड्रेस, और सबका मैक एड्रेस यूनिक होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 मतलब 3 पीसी का मैक एड्रेस का बात बोला जा रहा है। मतलब अगर मैंने 1 दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया, मतलब सिर्फ एक ही पीसी यहाँ पे हम लोग फिजिकली कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब एक पीसी, मतलब उसको 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 आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, उसका मैक एड्रेस है। थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा ये चीज, बस जान लो कि ये मैक्सिमम का मतलब इस पर्टिकुलर पोर्ट में कितना पीसीज को हम लोग अलाउ करने वाले हैं कनेक्ट करने के लिए फिजिकली। सेकेंड ऑप्शन मैक्सिमम ऑप्शन दे दिया, चाहे तुम मैक्सिमम मैंने 1 दिया, तुम 2 3 जो भी दे सकते हो, मैंने 1 रखा, नॉर्मली हम लोग इसको 1 ही रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन वायोलेशन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, वायोलेशन। वायोलेशन का मतलब ये हो गया, अगर किसी ने ये रूल वायोलेट किया तो, मतलब जिस पीसी के लिए मैंने ये पोर्ट को अभी मैं फिक्स करने वाला हूँ, मतलब यहाँ पे इस पोर्ट के लिए मैं एक ही पीसी को अभी मैं यहाँ पे अलाउ करने वाला हूँ, एक ही पीसी को। और उस पीसी के अलावा, जिस पीसी को मैं यहाँ पे अलाउ करने वाला हूँ, उस पीसी के अलावा अगर कोई और पीसी इस पोर्ट में फिजिकली कनेक्ट हो जाता है, या तो मतलब कोई अगर फिजिकली उस पोर्ट में कोई दूसरा पीसी को कनेक्ट कर लेता है, तो वो होगा वायोलेशन। वो एक तरह से वायोलेट, उसने रूल को वायोलेट किया। तो वायोलेशन के सिचुएशन में मैं चाहता हूँ कि वो पोर्ट शट डाउन हो जाए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लेकिन हमको मोस्टली शट डाउन ऑप्शन को ही चूज करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन मोड में वो पोर्ट क्या हो जाएगा, अगर किसी भी हाल में अगर वो पोर्ट सिक्योरिटी वाला रूल वायलेट हो गया, मतलब ये वाला रूल, तो ये पोर्ट शट डाउन मोड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। फाइन। अभी और एक कमांड चलाना है यहाँ पे, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस। ये अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पहले तो मैंने बोला मैक्सिमम एक पीसी के लिए, अभी वो कौन सा पीसी है, उस पीसी को अभी यहाँ पे
आइडेंटिफाई करना होगा ना इस पोर्ट को पता चलना है कि कौन सा पीसी है। पीसी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कौन सा पीसी है जिसके लिए मैं इस पोर्ट को क्या कर रहा हूँ, सिक्योर कर रहा हूँ। इस पोर्ट के लिए उसी पीसी को मैं अलाउ करूंगा। तो जो भी पीसी होगा उसका मैक एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि मैक एड्रेस यूनिक होगा। अच्छा, मैक एड्रेस तुम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, जैसे किसी पीसी का मैक एड्रेस पता कर लो, यहाँ पे आके टाइप कर लो, या तो तुम यहाँ पे लिख दो स्टिकी। क्या स्टिकी, इसका मतलब ये हुआ, एंटर प्रेस कर दो। स्टिकी का मतलब ये हुआ, अभी राइट नाउ इस पोर्ट में जो भी पीसी लगा हुआ है इसी का ही मैक एड्रेस, मतलब अभी राइट नाउ जो लगा हुआ है इसी को ही मैं यहाँ पे लीगलाइज करना चाहता हूँ, इसी को ही मैं इस पोर्ट के लिए अलाउ करना चाहता हूँ, बाकी और किसी पीसी को नहीं। और स्टिकी का मतलब ये हुआ कि जो भी पीसी अभी लगा हुआ है उसी का मैक एड्रेस को ये अपना पोर्ट सिक्योरिटी वाला फीचर में ये, मतलब उसी का ही मैक एड्रेस को ये ले ले उठा लेगा। स्टिकी मतलब फिलहाल जो पीसी अभी राइट नाउ जो भी पीसी वहां पे लगा हुआ है उसी का ही मैक एड्रेस को ये उठा लेगा, उठा के अपना मेमोरी में सेव कर देगा। ठीक है, तो इसको मैक एड्रेस वो अपने आप से उठा लेगा जो पीसी लगा हुआ है। या तो तुम मैक एड्रेस यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हो, स्टिकी लिखने से वो झमेला नहीं है, अपने आप से जो पीसी लगा हुआ है फिलहाल जो पीसी लगा हुआ है उसी का मैक एड्रेस उठा लेगा, और उसी को ही वो नेक्स्ट उसी के लिए वो इस पोर्ट को क्या कर देगा, मतलब लीगलाइज करेगा। तो उसी पीसी को ही हम लोग इस पोर्ट में लगा पाएंगे। सिंपल सा मतलब यही हो, बस इतना सा काम है हम लोग का यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। करेंगे एग्जिट, जाएंगे यहाँ से निकल। अभी एक काम कर लो, तो समझ लो मैंने इस पोर्ट में इस स्विच में इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए ओनली इस पोर्ट के लिए पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करके रखा है, ये 0/1 के लिए। और एक काम करते हैं, ये जो पीसी 0 है अभी नॉर्मली यहाँ पे समझ लो ये नेटवर्क का काम चल रहा है। से फॉर एग्जांपल नॉर्मली इस पीसी में जो भी हो नेटवर्क का काम चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार पिंग कर दूं, मैं ये इस पीसी 0 से पीसी 1 सेकेंड पीसी को मैं पिंग कर रहा हूँ, तो रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ तक सब कुछ सही सही है, अभी कोई इशू नहीं है। नेटवर्क में फिर से आते हैं हम लोग, तो देखो एक बार फिर स्विच में आते हैं, कमांड चलाते हैं वही पुराना वाला, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/1। पहले हम लोगों ने जब इसका चेक किया था तब किया था, और अभी देखना क्या लिखा हुआ है, पोर्ट सिक्योरिटी। इस बार क्या हो गया, इस पोर्ट के लिए अभी पोर्ट सिक्योरिटी क्या दिखा रहा है, एनाबल्ड। पोर्ट स्टेटस, अभी ये पोर्ट क्या है, आप है, अभी ये पोर्ट आप है। वायोलेशन मोड हम लोगों ने सेट किया था ना, शट डाउन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है। पोर्ट स्टेटस मतलब अभी ये पोर्ट आप है, पोर्ट सिक्योरिटी एनाबल कर दिया हम लोगों ने, वायोलेशन मोड हम लोगों ने सेट कर दिया था शट डाउन। टोटल मैक एड्रेस इस पोर्ट के लिए हम लोगों ने कितना डिफाइन किया था, एक डिफाइन किया था, वही मैक्सिमम मतलब वही है एक। स्टिकी मैक एड्रेस मतलब इस पोर्ट ने कौन सा मैक एड्रेस उठाया, जो पीसी यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ जो भी पीसी लगा हुआ है इसी का ही मैक एड्रेस को इसने उठा लिया। इसीलिए यहाँ पे देखो ये मैक एड्रेस दिख रहा है, लास्ट सोर्स एड्रेस। और ये किसका मैक एड्रेस है, चलो हम लोग चेक करते हैं जो पीसी लगा हुआ है उसका है कि नहीं। ये पीसी लगा हुआ है ना, तो देखो ये मैक एड्रेस एक बार देख लो, 0001434784C3। तो चलो एक बार इस पीसी में फिजिकली आते हैं और इसका ये इसी का ही मैक एड्रेस है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये शायद इसने कहाँ से उठाया है, एक सेकंड। हाँ, तो चलो चेक करते हैं इस पीसी का मैक एड्रेस। कौन सा पीसी का मैंने बोला, कहाँ गया हमारा अंदर? हाँ, ये तो हो गया 0001434784C3। चेक करते हैं यहाँ पे आकर के, ये ये पीसी में आ रहा हूँ मैं, ये इसका फास्ट इथरनेट 0 ये पोर्ट है, और ये देखो ये इसका मैक एड्रेस, यही मैक एड्रेस है ना, 0014347844C3। तो यही मैक एड्रेस यहाँ पे स्टिकी लिखने की वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके
असाइन हो चुका है, मतलब उसने उठा लिया, इस पोर्ट ने उस पीसी का मैक एड्रेस उठा लिया। मतलब अभी इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए ये मैक एड्रेस फिक्स हो चुका है। अभी कोई और अगर, तो इसका मतलब हम लोगों ने इस पोर्ट को सिक्योर कर दिया है। कोई भी अगर इस पीसी को खोल के अपना पीसी कनेक्ट कर दे यहाँ पे, अभी देखो ये पोर्ट अप है ना, तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाइड है। अगर किसी ने ये रूल वायलेट कर दिया, मतलब अभी ये लीगलाइज हो चुका है, अभी इस पोर्ट में यही पीसी काम करेगा। कोई अगर दूसरा पीसी यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, तो दूसरा पीसी होने से उसका तो मैक एड्रेस अलग होगा ना। जैसे इस लैपटॉप का देखते हैं मैक एड्रेस क्या है। देखो ये लैपटॉप का मैक एड्रेस तो अलग है ना ये। तो जब भी इस लैपटॉप को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, समझ लो कोई हैकर आके अपना सिस्टम को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया फिजिकली, तो काम नहीं कर बनने वाला है, जो भी कोशिश कर ले। क्यों? कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली ये पोर्ट हो जाएगा डाउन। तो पोर्ट डाउन मतलब क्या, इसका पूरा नेटवर्क से कनेक्शन फेल हो जाएगा। चलो वेरीफाई करते हैं इसको। तो करते हैं क्या, इस पीसी ये जो कनेक्शन इसको ड्रॉप करते हैं और इसके जगह पे इसको कनेक्ट करते हैं। कौन सा पोर्ट के साथ? वही 0/1 पोर्ट के साथ। थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा समय में ये डिटेक्ट करेगा, ये देखेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से सिंपली इसको पिंग, अभी ये पोर्ट अप नहीं हुआ, देखो अभी भी ये डाउन है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये ऐसे भी डाउन ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है, ये अप नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसने रूल वायलेट किया है ना। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। चलो ये ग्रीन हो चुका है, लेकिन वेट फॉर इट। अभी मैं क्या करूँगा, इस पीसी से अभी देखो, अभी मैं इस पीसी से इसको पिंग करने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैं पिंग करने वाला हूँ, पिंग कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। देखो मैं लैपटॉप से पिंग कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, समझ सकते हो, रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखो ये रेड हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, पिंग करते ही रेड हो गया। मतलब हुआ क्या, ये पोर्ट डाउन हो गया ऑटोमेटिकली। हैकर ने अपना पीसी कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन काम नहीं कर रहा है, ये नेटवर्क से ये फेल हो चुका है। देखो अभी हम लोग जाएंगे इस स्विच में, फिर से वही कमांड चलाएंगे, और ये देखो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, अपने आप से ये देखो मैसेज आ रहा है कि ये जो फर्स्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट है, चेंज स्टेट टू डाउन। ठीक है, ये अपने आप से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है मैसेज। चलो एक बार फिर से हम लोग कमांड चलाते हैं, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस 0/1। देखते हैं, पहले आउटपुट ये था, अभी आउटपुट क्या आता है। देखो पोर्ट सिक्योरिटी एनाबल तो पहले भी एनाबल था। पहले पोर्ट स्टेटस क्या था, सिक्योर अप। अभी पोर्ट स्टेटस क्या है, सिक्योर डाउन, क्योंकि इसको डाउन कर दिया गया पोर्ट। वायलेशन मोड तो वही है, हमने सेट किया था। बात समझ में आ रहा है, और बाकी सब तो वही रहेगा। और देखो पहले क्या था, सिक्योरिटी वायोलेशन काउंट 0 था, मतलब पहले तब तो वायोलेशन हुआ नहीं था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी वायोलेशन काउंट 1, मतलब एक बार सिक्योरिटी वायलेट हो चुका है इस पोर्ट के लिए। तो जो भी हो, काम हो चुका है। मतलब कोई भी अनऑथोराइज पीसी, कोई भी आके यहाँ पे अगर कनेक्ट कर भी ले, तो अपने आप से ये पोर्ट डाउन हो जाएगा और इसका इस नेटवर्क से कनेक्शन फेल हो जाएगा, तो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो काइंड ऑफ सिक्योरिटी, काइंड ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, अगर ये जो मेन पीसी फिर से अगर इसको उठा के इसको लगा दो, तो ये अपना आप में फिर से चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो अभी समझ लो, अभी तो ये हो गया, इसका काम खत्म, अभी इसमें 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 फिजिकली कनेक्ट होके भी कोई काम नहीं है इसका। चलो हम लोग इसको हटा देते हैं और फिर से हम लोग इस पीसी को कनेक्ट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं बोल दूं, इसीलिए ये फिर से मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। क्यों? देखो कभी कभी ये होता है कि देखो अभी ये क्या है, फिर से वही रेड में ही आ रहा है। अभी तो हम लोगों ने सही सही पीसी लगाया ना, यहाँ पे सही पीसी को कनेक्ट किया, तो फिर भी रेड क्यों है? तो ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वो क्या होता है, वही पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है इस स्विच में। तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना है,
जब हम लोग फिर से जब कोई भी इस तरह से अगर मतलब जो जिसको अलाउ किया गया है वो पीसी लगाने के बाद भी अगर ये ऑफ नहीं हो रहा है, ये पहले से डाउन हो गया था, अब ये नया वाला जो कॉन्फ़िगरेशन जो नया वाला पीसी का जो मतलब एक्चुअल पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन इसमें अभी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इस ये जो स्विच का पोर्ट है, इसको एक बार रीस्टार्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है, अपने आप से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे स्विच में आओ और कुछ नहीं करना है, उस पर्टिकुलर पोर्ट को, कौन सा पोर्ट, कॉन्फ़िग मोड में जाते हुए उस पोर्ट को एक बार रीस्टार्ट कर दो। इंटरफ़ेस 0/1 पोर्ट में जाओ और इसको पहले शट डाउन करो, मतलब पहले इसको डाउन कर रहे हैं और फिर से इसको नो शट कर दो, मतलब इसको एक बार मैंने रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑफ करके इस पोर्ट को ऑफ करके ऑन कर दिया, तो थोड़ा समय बाद ये भी अप हो जाएगा। देखो देखो ये ग्रीन हो गया और ये भी up। मतलब ये पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन को ही लेके बैठा हुआ था, कुछ नहीं, इसको एक बार रीस्टार्ट कर देने से ये फिर से ठीक हो जाएगा। और एक बार जब ये पीसी कनेक्ट हो जाएगा, तो ये तो लीगल वाला है, ये सही वाला है, इसको इसमें से अगर इसको पिंग करोगे तो रिप्लाई कर जाएगा। फिर से अगर कोई दूसरा इस तरह का पीसी आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, वो भी डाउन मोड में अपने आप से वो सिक्योरिटी वायलेशन होगा, वो डाउन मोड में चला जाएगा। तो देखो ये हो चुका है, फिर से इसको हम लोग यहाँ से पिंग करते हैं और देखो जब लैपटॉप को लगा के पिंग किया था तो रिप्लाई नहीं आया था, तो देखो अभी रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि ये लीगल पीसी वाला है, जो मतलब जिसको जो ओरिजिनल वाला पीसी हो। तो ये हो गया पोर्ट सिक्योरिटी। और एक बात मैं फाइनली बोल दूं, अभी तो मैंने बस एक पोर्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया। अगर तुमको चाहिए कि इस तरह तुम्हारे पास 10-12 पोर्ट और सबके लिए तुमको यही यही कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना है, मतलब पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करना है, तो तुमको इस तरह से एक-एक पोर्ट में जाके ये सब काम नहीं करना है। जैसे मैंने अभी ओनली 0/1 के लिए किया, तुमको समझ लो पूरा 10 पोर्ट के लिए एक साथ पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करना है। तो एकदम आसान चीज़ है ये चीज़। क्या तुमको करना क्या है, एक साथ पोर्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। सी इंटरफेस रेंज कमांड लगाते हुए फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर के, जैसे मतलब तुमको 10 तक एक साथ करना है, तो देखो पूरा पूरा रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया। और बाकी तो सब वही रहेगा सेम, फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, वही तुम्हारा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी जो मैंने पहले किया था उसी को रिपीट करना है यहाँ पे। तो एक साथ 10 पोर्ट के लिए पोर्ट सिक्योरिटी, मतलब एक एक करके तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है करके, एक साथ 10 पोर्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। 10 पोर्ट के लिए करना हो, 20 पोर्ट के लिए करना हो, जितना भी पोर्ट एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हाँ, सपोज हम लोग को एक पोर्ट में सिक्योरिटी रिमूव करना है, तो हाँ कैसे करेंगे? एक पोर्ट में, मतलब एक पोर्ट में मतलब सारा में हम लोग सिक्योरिटी डाल दिया, हाँ लेकिन उसमें से सिर्फ एक को हम लोग को सिक्योरिटी डालने के बाद फिर से उसको रिमूव करना नहीं, है। फिर उस पर्टिकुलर पोर्ट पे तुम चले जाओ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, उसी पोर्ट में तुम चले जाओ जिस पोर्ट के ऊपर तुमको ये अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। समझ लो जैसे तुमने पूरा अप्लाई कर दिया और किसी एक पोर्ट को अप्लाई नहीं करना है, तो एक या दो जो भी हो, तो उस यस पर्टिकुलर यस पोर्ट में जाओ, जैसे मैं यहाँ पे दिया, और कुछ नहीं है, सिर्फ उस पोर्ट के अंदर जाके तुम नो स्विच पोर्ट कर दो, बस इतना सही काम है। ओके 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 तो बट उस पोर्ट के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी सबके लिए अप्लाई रह जाएगा। या तो दो ओके के लिए करना है तो वो दो सिलेक्ट कर लो, बस इतना सही काम है, इसमें कुछ नहीं। ओके ओके ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। थैंक यू।